ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये अगला टॉपिक है। रक्त संबंध क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हुआ, शब्द का मतलब बताओ, रिलेशन का मतलब, संबंध मत बताना, वो रिलेशन की हिंदी है। और ब्लड का रक्त मत बता देना, वो उसकी हिंदी है। हम मतलब पूछ रहे, मतलब का मतलब होता है क्या, उसके बारे में बताओ, समझाओ। रिलेशन मतलब रिश्ता भी होता है सर। वाह, संबंध का मतलब बताओ। देखो, जुड़ना, एक दूसरे के जो है बात करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिश्ते बनाने पड़ते हैं। हाँ? परिवार का संचालन करने के लिए भी कुछ ना कुछ रिश्ते बनाने पड़ते हैं, या बनते हैं, एज यूजुअल बनते हैं। कभी न कभी किसी ने तो बनाए होगा, बताया होगा कि हमारे भाई है, हमारे मामा है, हमारे चाचा है, यही तो होगा। बताया तो जरूर होगा उसने, बिना बताए तो काम हुआ नहीं होगा। बिना बताए हुआ हो तो बताओ, किसी ने तो कुछ इसका नाम रखा होगा। ये बताओ, पारिवारिक जो है परिवार होता है वो पीढ़ियों में बटा होता है कि नहीं बटा होता है? पीढ़ियां होती है ना, पीढ़ियां मतलब जनरेशंस। जनरेशंस होती हैं। आप लोग कौन सी जनरेशन हो गए अपने परिवार में, जो जीवित होते हैं, जो जनरेशन जीवित है? कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा। चौथा मतलब क्या हुआ, आपके बाबा के पिताजी जब वो जिंदा रहेंगे तो क्या होगी, आप चौथी पीढ़ी होगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इन पीढ़ियों में, इन जनरेशन में जो एक दूसरे को बिना नाम लिए जो बुलाया जाता है, बिना नाम लिए जब बुलाया जाता है, नाम तो सबका लेना नहीं है, नाम ले लिए तब तो फिर रिलेशन की कोई जरूरत ही नहीं। बिना नाम लिए जो चीजों को बताया जाता है, उसको समझाने का जो तरीका होता है कि ये हमारे कौन हैं, तो हम बता देंगे ये हमारे राहुल है, ये हमारे राहुल है, लेकिन ये हमारे हैं कौन? या तो दोस्त होंगे, भाई होंगे, चाचा होंगे, ऐसा कुछ। हाँ, वही क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए, मतलब एक दूसरे को जोड़ने के लिए जिन शब्दों की जरूरत पड़ती है, जिन संबंधों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिश्ते। उन्हें हम क्या कहते हैं, और वही ब्लड रिलेशन का क्या मतलब होता है, खूनी रिश्ता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो रिश्ते आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। रक्त संबंध के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? पीढ़ियां समझ में आई, जनरेशन समझ में आई। जनरेशन हमेशा चेंज होती रहती है। आपके जो बच्चे होंगे वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपके बच्चों के बच्चे होंगे वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी। जानवरों की भी पीढ़ियां होती हैं, उनकी भी जनरेशन्स होती हैं, इंसानों की भी होती, पक्षियों की भी होती हैं, सबकी जनरेशन्स होती है ना। और जनरेशन के बारे में ये भी सुने होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर बोला जाता है ना, वही थे ना। धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती गई, चेंजेज होते गए, तब जाकर हम लोग यहाँ खड़े हैं। लेटेस्ट में सबसे जल्दी इंसान की बॉडी में विलुप्त होने वाली चीज जो आने वाले समय में भविष्य में विलुप्त हो जाएगी, वो क्या है? कान। कान हमारे, ये धीरे धीरे इसका काम खत्म होने वाला है। इसका कोई यूज है चश्मा फंसाने के अलावा? पहले सर इसका कोई यूज लोग नहीं, पहनते थे सर, इसके अंदर तो बाला ठीक है, होता है। इसका कोई यूज नहीं है। Yes, sir. हमारी जो अगली जनरेशन होगी, अब कितने साल बाद आती है तो साइंस बताएगी, लेकिन सबसे जल्दी जो विलुप्त होगा वो यही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बॉडी में, और इसका क्या यूज करते हो, कोई यूज नहीं करते, और यही जाएगा सबसे पहले, सिर्फ कान रहेगा। सुनाई यहाँ से पड़ता है, अंदर से सुनाई यहाँ से नहीं पड़ता, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, यही जाएगा। ये कवर है सर। हाँ? ये कान का कवर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या वैज्ञानिक द्वारा हाँ, ये साइंस बोलता है कि यही अब सबसे पहले जाएगा। अब ये बताओ, जो ब्लड रिलेशन है इसमें हमको नहीं लगता कि रिश्ते जो है हम आपको बताएं क्या, चाचा, मामा, फूफा, बुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं। सीधे क्वेश्चन करो,
तभी समझ में आएगा कि ब्लड रिलेशन कैसे बनता है। हाँ, एक और बेसिक चीज समझ लो, ब्लड रिलेशन। कभी भी कोई भी रिश्ता, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज की जरूरत होती है, जो बेसिक नीड है, वो क्या है? अपने आप को उस जगह पे रखो जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है। किसी भी क्वेश्चन में अपने आप को पहले इन्वॉल्व करो। अगर तुमसे कहा जाए एक आदमी है, उसके चाचा है, चाचा का लड़का है और लड़के का भाई है, वो आपका क्या रिलेशन होगा? तो आप वो आदमी को ना जाओ, आदमी के चक्कर में पड़ोगे तो क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है गलत होने की। अब आप अपने आप को रखो और अपने परिवार से पूरा ज्वाइंट करो, ठीक है? वो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप अपने आप को रखोगे, अपने आप को रखने के बाद फिर क्या करोगे? अपने चाचा के बारे में जाओगे, ठीक? जो आपके चाचा होंगे, लगे लगाए कैसे भी हों, उनका लड़का होगा, उनके लड़के का भाई होगा, तो वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लगता है? समझ में आएगा कि आदमी के चक्कर में पड़ोगे? मत पड़ना। रिलेशन में हमेशा ब्लड रिलेशन के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जिस रिश्ते के बारे में बात किया जाए वो आप अपने स्वयं के ऊपर अप्लाई करना, अपने स्वयं के ऊपर, किसी और के ऊपर अप्लाई मत करना। जब स्वयं के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप बचपन से पैदा हुए हो, अभी तक बड़े होते होते घर वालों ने यही सिखाया है कि चाचा इनके पैर छू लो, बाबा इनके पैर छू लो, भाई है तुम्हारे, ये मामा है, मामी, नानी, नाना, पोता, पोती, यही सब सिखाया है। ये नहीं सिखाते हैं कि ये कौन है हमारे पैर में, यही सब सिखाया है ना। यही सब सीखे हो तो फिर उसको कुछ मत चेंज करना, बस सिर्फ एक चीज करना, उन्हीं रिश्तों को बना रहने देना, वो अपने आप को रखना। चलो अब एक चीज और देखो, कुछ हम साइन बता रहे हैं, 2 साइन है, उस साइन को दिमाग में रखना है जैसा आपको यूज हो। मेरे हिसाब से तो यही है, अगर कभी किसी मेल की बात की जाए, इधर ध्यान से सुनो, किसी मेल की बात की जाए तो हमेशा प्लस के साइन से उसको डिनोट करना, उसी को बताना, ठीक है? और अगर किसी फीमेल की बात की जाए तो उसको क्या करोगे? माइनस से करो, या इसको क्या कर लो? फीमेल कर लो, और इसको क्या कर लो? ये मत समझना हमने माइनस बताया है तो हमने जो है फीमेल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया, नहीं। वो अपना एक तरीका है, जैसे भी करना चाहिए, ठीक है? ये चीज याद रखना, इसको कैसे करना है ये तुम्हें समझना है। कौन से साइन से तुम गुणा भाग कैसे भी करके डिनोट कर सकते हो, जैसे भी चाहो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कई लोग नहीं आए हैं आज। चलो एक क्वेश्चन करो, फिर इस पर बात करते हैं। आर वाई का बेटा है, आर वाई का बेटा है, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको लिख लो। आर वाई का बेटा है, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लिखो, ठीक है, ताकि टॉपिक खत्म होते रहे। आर वाई का बेटा है, क्या हो गया? आर वाई का बेटा है, आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है। सही लिखना, गलत मत लिखना। आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, के जेड का इकलौता पुत्र है। समझ में आया? के जेड का इकलौता पुत्र है। जेड की पत्नी, जेड की पत्नी का, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया। जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, ठीक? जेड का आर से क्या संबंध है? जेड का आर से क्या संबंध है? दादा नाती सर, सबको करने दो पहले। जेड का आर से क्या संबंध है? रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है।
हाँ, क्वेश्चन क्या था, एक एक लाइन पढ़ो पहले। आर वाई का बेटा है। आर क्या है? वाई का बेटा है। वाई के की पत्नी है। देखो जैसे बना रहे हैं, हमारा तरीका ऐसे, आपको हमसे अलग करना हो, कुछ स्पेशल करना हो तो जरूर करना, ठीक है? सबका अलग तरीका है, लेकिन सही करना, बस इतने कह रहे हैं। आर क्या है? वाई का। बेटा है। और बताओ, वाई के की पत्नी है। वाई क्या है? के की पत्नी है। के जेड का इकलौता पुत्र है। वाई क्या है? के की पत्नी है, तो ये क्या होगा? पुत्र होगा। ये भी क्या होगा? पुत्र होगा के का। सन होगा, लेकिन इधर के साइन में क्या होगा? ये। बाप। और ये क्या है? फीमेल है, और ये क्या है? मेल। ठीक, आगे बोलो। के जेड का इकलौता पुत्र है। के क्या है? जेड का इकलौता। जेड का, ये जेड है, ठीक। इसका क्या है? इकलौता पुत्र, मतलब इसके कोई और पुत्र नहीं है, एकमात्र है। इकलौता मतलब एकमात्र, सिंगल, ठीक है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या बताना है हमें, आगे क्या लिखा है? जेड की पत्नी का निधन हो गया। जेड की पत्नी से हमें क्या कोई लेना देना है? हमें कहीं कोई रिलेशन में बात कही गई है? नहीं कही गई है ना। बात को समझो, जेड की पत्नी का कोई जिक्र है क्वेश्चन में? नहीं है, सिर्फ क्या बताया गया? निधन हो गया। आगे क्या बोला गया? जेड और आर का संबंध बताओ। जेड और क्या, क्वेश्चन सही से पढ़ो, आखिरी लाइन। जेड का आर से क्या संबंध है? इस लाइन को बहुत कायदे से समझना। जेड का आर से संबंध पूछा है, आर का जेड से मत बता देना। नाती का होगा सर। जेड का आर से, नाती पोता ना पूछ रहा है, तुम हमको एक लाइन में बताओ, एक रिलेशन बताओ, जेड का आर से क्या संबंध है? मतलब आर के लिए, आर के पक्ष में, आर के फेवर में जेड क्या है? दादा। बस इतनी सी बात करो। ये कभी मत करना कि डबल रिलेशन की बात करना। क्वेश्चन देखो, शब्द फिर मैं कह रहा हूं और हर क्लास में लगभग बोलता हूं, क्वेश्चन सही से पढ़ो, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व होता है। पेन पेंसिल चलाने की जरूरत बाद में। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा और ऊपर आओ। लिखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, बात को समझो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। इतना लिख लिए हो? हाँ? वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? एसएससी एमटीएस 2017, एमटीएस वाले खास करके ध्यान दें, यही है एमटीएस का वो क्वेश्चन। ये तो तुमने बता दिया क्या है? बहन। सिंपल सी एक लाइन में बात की, एक लाइन में तुमने सीधे जवाब दे दिया। हाँ? अगर इसमें कुछ डेटा और बढ़ा दे, कुछ डेटा को और ऐड कर दे, तब क्या करोगे? बोलो, तब क्या करोगे? करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये हम बता रहे हैं। इस तरीके को याद रखना। अगर हमसे बेटर कोई तरीका तुम्हें लगे करने में तो जरूर उसको करना। किसी के कोई भी प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी बता दे, आप अपना प्रोसेस स्वयं डेवलप करिए। अगर नहीं डेवलप कर पा रहे हो तो 4 लोगों का प्रोसेस देखो, कैसे उसको सॉल्व करना। जो आपको सबसे बेटर लगे बस उसी को अडॉप्ट करो, उसी को लो। कहीं कोई जरूरत नहीं है किसी के प्रोसेस को फॉलो करने की। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग, अपने तरीके से करना। हमारा काम बताना है, आपका काम समझना है। आपको समझ में आ जाए तो खुद से चीजों को बताओ। पहली लाइन पढ़ो, कोई एक पढ़ो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए। एक महिला, क्या ये क्या है? ये पॉइंट मान लो, ऐसे ही बनाना। जिसको अपना तरीका नहीं आता वो यहाँ देख ले। ये क्या है? महिला। फीमेल हो गई, महिला, ठीक। एक महिला की ओर संकेत करते हुए आगे विकास ने कहा, वह मेरे पिता की। यहाँ लिखो, देखो ये है विकास। विकास ने क्या कहा? महिला को इशारा करते हुए वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। पहले तो विकास के क्या करो? पिता। फादर बनाओ। मेरे पिता के पत्नी की बेटी। पिता के पत्नी, पिता की क्या है? पत्नी।
पत्नी, इसकी क्या होगी ये? बेटी। डॉटर, ठीक है। अब ये इसका पिता है विकास का, ये इसकी पत्नी है, मतलब ये विकास की क्या हो गई? क्या हो गई ये? माता जी। ये क्या हो गई? मदर। माँ, ठीक। और माँ की क्या है ये? तस्वीर में बेटी है, ठीक। इसकी माँ भी ये है, इसकी भी माँ ये है, तो ये क्या हो जाएगी? ये बॉय है, मतलब लड़का है, ठीक। और ये क्या है? लड़की। ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन। और रिलेशन क्या बोला गया? ये विकास की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? कितना भी बड़ा डेटा दे दे, क्या कोई गलती होने की गुंजाइश है? यही बनाना है, इसी तरीके से बनाना है, किसी और तरीके से नहीं बनाना। या आपको जो समझ में आया अच्छा तरीका। क्वेश्चन मेरा सिर्फ एक उद्देश्य, क्वेश्चन सही करो। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखो। यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, वीडियो का, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2018। क्वेश्चन पूरा लिखना। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता, लड़के के पिता, यहां तक लिख लिए हो सब लोग? लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक, देखो क्वेश्चन का डेटा तुरंत बड़ा हो गया। पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक, ठीक है। दर्शक को कर लो दर्शकों, थोड़ा सा और डेटा को बढ़ाओ। बैठे हुए दर्शकों में से एक ने, में से एक ने, और ने क्या है? वो एक क्या है? वो आदमी है, ठीक है। एक आदमी ने कहा, आदमी ने कहा, ठीक है। आगे बोले, वह उस औरत के पति का बेटा है, वह उस औरत के पति का क्या है? बेटा। वह उस औरत के पति का बेटा है, ठीक। कॉमा करो। जो मेरी पत्नी के ससुर, जो मेरी पत्नी के ससुर, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के, मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है? मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है? यहां तक लिख लियो हो? ऑप्शन दें? लिख लो। पहला पिता, नहीं लिख लो। दूसरा ससुर, पहला पिता, दूसरा ससुर, तीसरा दादा, चौथा चाचा। ये क्वेश्चन पूरा लिख लो, क्वेश्चन गलत मत लिखना, क्वेश्चन बहुत सही लिखना। हम अभी बता दिए दे रहे हैं, क्वेश्चन गलत लिखोगे तो उत्तर पूरा गलत दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर तुमने कर लिया तो तुम पारंगत हो गए, पारंगत। इस क्वेश्चन को करना है। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन, हाँ बोलो। एक लड़का है मंच पर हाँ प्रदर्शन कर रहा ठीक है, आगे। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, आगे बोलो। उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में, अब एक मिनट रुक जाओ। उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के क्या? पिता के बगल में, फादर, ठीक है। बगल में, फादर के क्या? बगल में, बगल में। ये कौन है? दर्शक, अननोन है, ठीक। आगे बोलो। दर्शकों में से हाँ एक आदमी ने, एक आदमी ने कहा, एक लोग पढ़ो। एक ने कहा,
दर्शकों में से एक ने कहा, Yes, मतलब sir. एक ने कहा. किसी ने भी कहा। यस सर, ये अननोन इसीलिए हमने लिखा है। आगे बोलो। वह उस औरत के औरत के पति का बेटा है। वहाँ उस औरत के पति का बेटा। तुम सब लोग क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए एक दर्शक ने एक आदमी से, बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के, या वह मतलब कौन, लड़का लड़के की बात हो रही, वह लड़का उस औरत का, औरत कौन नहीं बता, पता नहीं, उस औरत के, आगे बढ़ो, पति का बेटा है। पति का, उस औरत का पति का, पति भी नहीं कंफर्म है सर, हस्बैंड, कोई कंफर्म नहीं है। हस्बैंड का क्या है, ये बेटा है। बेटा सन है, तो ये क्या होगा, इसका भी सन होगा। आगे बोलो। जो मेरी पत्नी के ससुर जो मेरी पत्नी, कौन कौन कह रहा है ये बात, अननोन पर्सन, दर्शक, जो मेरी, पत्नी इसकी वाइफ, आगे बोलो, ससुर की बहुत, मतलब मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। पत्नी के क्या, ससुर। ससुर, यही ना, यस सर। ठीक, ससुर इसका क्या होगा, बेटा। ससुर का ये क्या बेटा होगा? ये बेटा होगा। सन। आगे बोलो। वो ससुर ससुर की पत्नी बहू। हो गई। ससुर के, बहू। ये क्या ससुर की बहू है ये? नहीं यार, आखिरी लाइन पढ़ो, अभी मजा नहीं आ रहा है। ससुर के, उसने कहा मेरी पत्नी, पहले ससुर की बहू है। मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। बहू है। कौन, और कौन सी औरत, ये औरत, ऊपर वाली, ये औरत, ऊपर वाली, ऊपर वाली। ये वाली औरत, यस सर। ये क्या है, बहू है। मेरे पत्नी के ससुर की, इसकी क्या हो जाएगी ये, बहू। बहू। देखो भाई, इसके साथ दो लड़के थे क्या? अब तुम लोग बताओ इसमें क्या है। एक भाई सर वहाँ पे, एक भाई किसी और लोग। सर एक भाई दूसरे भाई से करते हैं। हाँ सर। ये क्या है, इस लड़के का क्या है, पिता क्या है, पिता, ठीक, इस लड़के का ये क्या था, पिता था। लेकिन जो पहली वाली लाइन कही गई थी वो क्या थी, लड़का था ना, उसके बाद क्या कहा गया था, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल बैठे हुए दर्शकों में से एक ने कहा, मतलब एक आदमी ने कहा। इतनी ये समझ रहे हो, इतना समझ आया। ये समझ में आया। तो देखो इधर, इसका जो बाप होगा वो क्या होगा, इसका बेटा होगा। ये क्या है, इसका जो पिता होगा वो क्या होगा, यही होगा ना, यस सर। जो क्या है इसका ससुर है, उसका एक लड़का ये है, ये है ठीक। तो ये दोनों कौन हो गए, भाई भाई। तो सर आपने ऑप्शन में दिया चाचा, वो बड़े पापा ये को पूछा ही पूछा। ये चाचा ही हो, तो बड़े पापा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो घर में। उसमें सर वो तो कोई क्लियर है ये नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताओ ये क्या है, ये दोनों क्या हो गए, भाई। भाई। जब ये दोनों भाई हो गए तो इसके संदर्भ में इसकी बात की गई है, क्या होगा, अंकल, चाचा बेटा, ये भतीजा, मतलब ये कौन है, चाचा। अभी भी किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो हमको हाँ बताओ। हाँ सर, हाँ है। क्या 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 क्या, बोलो बोलो बोलो। सर पहले जो इधर फादर लिखे थे, पहले जो इधर फादर था वो क्या था, एक लड़का है, उसका बाप यहाँ बैठा हुआ है, उसके बगल वाला आदमी बैठा हुआ है, पहला वाला लाइन इसके बाद पढ़ो, इसके बाद वाली लाइन पढ़ो। लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से हाँ एक आदमी ने कहा, हाँ, एक आदमी ने वह कहा, उस औरत के पति का बेटा है। वह उस औरत, कौन सी औरत, अननोन औरत, वह उस औरत के पति का क्या है, बेटा, ठीक। जो पत्नी के ससुर के बहू है, जो पत्नी के ससुर की बहू है। इसकी पत्नी के ससुर की क्या है, ये बहू है, और ये इसका क्या हो गया, बेटा। जब ये ससुर है ना, इसकी क्या है, ये बहू है, और बहू का क्या है, पति, हाँ, ये अननोन पर्सन, यस सर। यही ना। तो ये जो अननोन पर्सन है वो क्या हो जाएगा, इसका, बेटा। इसका क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। तुम क्वेश्चन बनाना और तुम वही फादर हटाओगे। सर इसमें अपने कैसे मान करेंगे सर, ये वाला बता दीजिए। जैसे खुद से मान, खुद को मान के। पी स्टार क्यों, मतलब पी क्यू का
पिता है सर। पी क्यू का पिता है, यस सर। यही बात है ना? यस सर। इसको ऐसे करना और इसको ऐसे करना। पी क्या है? क्यू का पिता ठीक। फादर। इतनी बात समझ में आई? अगला बताओ। पी माइनस क्यू, हाँ, पी क्यू की बहन है, पी क्या है? आर क्यू की बहन, आर है सर। आर है, आर कहाँ बाबा? अरे आर हो, एस हो, टी हो, वाई हो, जे हो, साइंस हो, यही है सर। ठीक। क्या है? पी क्यू की क्या है? बहन। सिस्टर। इतनी बात समझ गए? यस सर। इसके बाद बताओ। पी प्लस क्यू हाँ, माता है, पी पी क्यू की क्यू की माता। माता है, मम्मी। ये बात समझ गए? आगे बोलो। पी भागे क्यों? क्या होगा ये? ठीक। साइन हमेशा ऐसे ही बनाना। हमने यहाँ पी क्यू लिखा है, आपकी मन करे लिखना, ना मन करे ना लिखना, और फिर ना मन करे ना लिखना तो क्या लिखोगे? भाषा हो जाएगा जो यहाँ पे लगे। ना मन करे तो क्या लिखोगे? बस ये लिखो। और तीर का निशान जिस तरफ रहे उसके रिश्ता बताया गया है, ठीक है? तीर का निशान जिस तरफ ये जाए आगे के लिए, इस जो है साइन का क्या मतलब होता है? मतलब ये आगे की तरफ जाएगा, उसी के बारे में बताया गया है, ना कि आपके बैकएंड वाले यहाँ वाले चीज। ठीक। पहला क्वेश्चन जरा हमको बताओ, क्या लिखे हो? बी प्लस डी, इधर देखो। हाँ बताओ क्या है? बी प्लस डी, डी। बी 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 प्लस डी, डी स्टार, स्टार एम प्लस एन, एम प्लस एन। एम बी में संबंध है। अब देखो, बी प्लस डी है ना, एम और ये एम, ठीक। हाँ, इतनी बात समझ में आई? साइन देखो, प्लस का मतलब मदर, सब के साइन सब बाएं तरफ को जा रहे हैं, तो सारे साइन हटेंगे तो तीर का निशान हमेशा बाएं साइड। सेम पोजीशन यही यहाँ उतारना है, पोजीशन मत खराब करना। अगर पोजीशन तुमने यहाँ की ऐसे उल्टा कर दी या तीर का निशान उधर कर दिया, पूरे रिश्ते की तुम ऐसी तैसी कर दोगे। देखो, बी हो गया, डी प्लस डी। प्लस का क्या मतलब था? प्लस का तब माता, मतलब अभी सिर्फ बैठाओ, उसके बाद स्टार का फादर, फिर प्लस, फिर क्या था? माता। माइनस का बहन है, माइनस तो नहीं है, सही से बताना। जैसे ही कुछ भी हो रिलेशन। और तुमसे क्या बोला गया? एम और बी से किस प्रकार संबंधित है, एम और बी से, एम बी से किस प्रकार संबंधित है, एम और बी, इसका और इसका रिश्ता बताना है, यही बताना है ना। हस्बैंड वाइफ, एम कौन है? यम है, एम एन माता है की सर। माता, यस सर। ठीक है। एन की माता है। ये हमारे दाहिने साइड है। क्या तुम्हें एन का यूज कोई लग रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं, इसको क्या करो, इस चीज को यही छोड़ो, ठीक। डी कौन है? डी पिता है। पिता है, डी जो है एम का फादर है, ठीक। और इसकी मदर क्या है? डी की मदर, बी की मतलब डी की माँ बी है, तो बी और एम का क्या रिश्ता होगा? पति पत्नी हो गए। भाई साहब, ये दो पीढ़ियों की बात कर रहा, दो जनरेशन, दो क्या है, तीन जनरेशन है। तीन जनरेशन है कि नहीं है? पूछो कैसे? पूछो ना, समझ में आए तो। तीन जनरेशन कैसे? माता से, एम, एम का पिता डी, डी का माँ बी, ठीक। ये कौन हो गया? बी, डी और यम। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन, ठीक। ये मदर, ये फादर। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? तीन जनरेशन। तो बी एम का क्या रिलेशन है? सोचने का है कुछ, बी एम की होगी क्या? दादी। हाँ? अगर तुमसे कहा जाए एम बी का क्या लगेगा, पोता है या पोती, क्या बताऊं?
कोई- ऑप्शन आ जाए बी एम का क्या रिलेशन है, उसमें ऑप्शन दे दे चाचा, भाई, बहन, एक और ऑप्शन दे दे पोता और आबलिक पोती, क्यों? और चौथा ऑप्शन वही सही होगा। या तो पोता- यहाँ हमें ना ये पता है ना ये लड़का है ना ये लड़की, क्या है ये? क्या कहीं डिफाइन किया गया है? अगर ये भी ऑप्शन में ना रहे और सिर्फ पोता रहे, पोता मार के कर देंगे। हाँ, पोता मान के लगा देना। लेकिन अगर पांचवा ऑप्शन आ जाए, पांचवा ऑप्शन आ जाए, इनमें से कोई नहीं, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्या सही होगा? सिर्फ पांचवा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता ये लड़का है या लड़की। इनकी तो सर माता है तो उस हिसाब से तो- हम उसकी बात नहीं कर रहे मेरे भाई, अभी इतनी बात समझो। उसको हमने पहले ही क्रॉस कर दिया था, अब बताओ हम कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई समस्या आई हो तो बताओ। क्या और क्वेश्चन इसमें कराएं आप लोग? हम भेजेंगे, आप खुद से करोगे और जो फंसेगा तब बताओगे। ये तो तुम लोग सब लोग बताओ। ये अच्छा है। हाँ, अब ये खुद से करना, ठीक है?